अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। छोटा सवाल है, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, उन लोगों ने ऐसे ही रोजा छोड़ देते हैं। मुझे थोड़ा तफसील से बताओ कि ये रोजा कौन कौन छोड़ सकते हैं। माशाअल्लाह, अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये बात जहन नशीन कर लो, हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पे रोज़ा फ़र्ज है। किसी भी हालत में रोज़ा छोड़ नहीं सकते, लेकिन शरीयत मुतहरा ने कुछ लोगों को रुख्सत दी हुई है कि वो उन टाइमों में रोज़ा ना रखें। अगर उस हालत से वो बाहर हो जाए फिर वो रोज़े को क़ज़ा करना होता। तो उसमें सबसे पहले जो है वो है सफ़र। अगर कोई मुसाफिर है, मुसाफिर का मतलब 90 पर 2 किलोमीटर 92 किलोमीटर कोई जाने का इरादा कर रहे सफ़र में, तो ऐसा आदमी के लिए रुख्सत है कि वो उस टाइम में रोज़ा छोड़े। बाद में क्या है, रमज़ान के बाद उसे वो रोज़ा क़ज़ा करना होता। पहला आदमी वो है। दूसरा, हामिला औरत। हामिला औरत में दो शक्ल हो सकती है। कुछ औरतें हमल की हालत में रोज़ा रखते हैं, उनका जिस्म क्या है मजबूत रहता, आराम से वो रोज़ा भी रख सकते हैं, उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं होती। ऐसे औरतों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज है। कुछ औरतें रहते हैं जो रोज़ा रखेंगे तो उनको भी नुकसान होगा, पेट में बच्चे को भी नुकसान होगा। इस हालत में ऐसे औरतों को भी रोज़ा उस टाइम पे माफ़ है, लेकिन उसकी भी क़ज़ा करना रहता। फिर उसी तरीके से दूध पिलाने वाली औरत, उनका भी सेम वही मसला है जो हामिला औरत के लिए। अगर माँ और बच्चे को तकलीफ हो रही है दूध पिलाने में, अगर दूध पिलाएगी तो बच्चे को दूध नहीं मिलेगा या माँ को तकलीफ होगी, तो इस हालत में दूध पिलाने वाली औरत को भी रोज़ा उस वक्त छोड़ सकते हैं। फिर उसी तरीके से कोई मर्ज है, बीमार है। बीमार का मतलब बाज लोग ऐसा रहते, जैसे ही हम ना को रमज़ान का चांद देख लेते सबको बीमारियां शुरू हो जाती। जिन जिन की बीमारियां छुपी रहती रमज़ान का चांद देखते ही सबकी नजर आती, क्यों भाई ने रोज़ा रखा, शुगर ज्यादा है हजरत, बीपी ज्यादा है हजरत, वो बीमारी है, ये बीमारी है, उनके खास रमज़ान में ही आते बीमारियां सभी। ये सब उज़र बनाना कहते। हकीकत में अगर कोई बीमारी है, बीमार है कि उस बीमारी की वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए भी उस टाइम में रोज़ा रखना रुख्सत दी गई रोज़ा से। तो बाकी दिनों में उसको क्या करना रहता, क़ज़ा करना रहता रमज़ान के बाद। फिर उसी तरीके से बुढ़ापा। कोई ऐसा बूढ़ा आदमी है, बुढ़ापे में भी दो किस्म हो सकते। कुछ लोग बुढ़ापे में भी रख सकते रोज़ा, आराम से रहते रख सकते, लेकिन ऐसा शेख फानी जिसे बोलते, अगर रोज़ा रखेगा तो वह हलाक हो जाएगा, तो ऐसे आदमी को भी रोज़े की रुख्सत दी गई है। फिर उसी तरीके से अगर आपको कोई प्रेशर कर रहा, यानी इकराह इसको बोलते हैं शरीयत में। प्रेशर कर रहा मतलब कोई तलवार लेके आपके गर्दन पे खड़ा हो गया और कह रहा है कि रोज़ा नहीं रखना है, यानी तो रोज़ा रखा है तो तोड़ दे बोल के बोल रहा है, तो अपनी जान को बचाने के लिए आप उस वक्त रोज़ा छोड़ सकते हैं, रोज़ा तोड़ भी सकते हैं। यानी किसी की प्रेशर में आ गए आप, उस टाइम में क्या है, आपको शरीयत आपको इजाज़त दे रही है। फिर उसी तरीके से औरत जो अपने मखसूस अय्याम में रहते हैं, उस वक्त भी औरत के लिए रोज़े का रुख्सत दिया गया है। उसके बाद रमज़ान के बाद उन्हें उन रोज़ों को क़ज़ा करना रहता। उसी तरीके से जिहाद का भी है। अगर कोई जिहाद में जा रहे हैं, अभी तो हमारे यहाँ तो ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन कोई जिहाद की गर्ज से जा रहे हैं तो उनके लिए भी जायज़ है कि वो रोज़े को छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद अदा करना होगा। तो ये सब बातें जो मैं आपको बताया हूँ, वो जो भी रोज़ा छोड़ रहे हैं इन हालतों में आकर के, वो रमज़ान के बाद उन्हें ज़रूर क्या है क़ज़ा करना रहता।